हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्री अनिल क्लासेज में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं की संस्कृत का 5वां पाठ पंचमः पाठः यानी चैप्टर 5, जिसका टाइटल है कंटके नैव कंटकम। तो आइए सबसे पहले हम इसका अर्थ और भावार्थ जानते हैं। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस पाठ को। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और फिर साथ साथ उसका भावार्थ भी जानेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत का मतलब होता है था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो यानी चंचल नाम मतलब नाम, और व्याधः मतलब शिकारी। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम यानी पशु पक्षी आदि के, ग्रहणेन मतलब पकड़ने से, ग्रहण करने से, सह मतलब वह, स्वीयाम स्वीयाम मतलब अपनी, जीविकाम मतलब जीविका का, निर्वाहयति मतलब निर्वाह करना, और इस मतलब था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी आदि को पकड़ करके वह अपने जीवन निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा मतलब एक बार, वने मतलब वन में, जंगल में, जालम मतलब जाल, विस्तीर्य मतलब बिछा करके, गृहम मतलब घर, और आगतवान मतलब आ गया। एक दिन वह जंगल में जाल बिछा करके अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वन गतवान तदा सः दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् मतलब दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे मतलब दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा मतलब जब, चंचलः मतलब चंचल, वन मतलब जंगल में, वन में, गतवान मतलब गया, तदा तब, दृष्टवान मतलब देखा, यत मतलब कि, तेन मतलब उसके द्वारा, विस्तारिते मतलब बिछाए गए, जाले मतलब जाल में, दौर्भाग्याद मतलब दुर्भाग्य से, एकह मतलब एक, व्याघ्र मतलब शेर, और बद्धा मतलब बंधा हुआ, और आसीत मतलब था। अगले दिन सुबह जब चंचल वन गया तो उसने देखा कि उसके पीछे बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंधा हुआ था। सो चिंतयत व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंतयत मतलब उसने सोचा, माम मतलब मुझे, सो अचिंतयत व्याघ्र मतलब व्याघ्र, माम मतलब मुझे, खादिष्यति मतलब खा जाएगा, अतएव मतलब अतः या इसलिए, पलायनम मतलब पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना, भागना, और करणीय मतलब करना चाहिए। उसने सोचा कि शेर मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र मतलब शेर ने, और न्यवेदयत मतलब निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भो मानव, भो मतलब संबोधन है कि हे मनुष्य, भो मानव मतलब हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते। कल्याणम, कल्याण मतलब क्या होता है? कल्याण। भवतु मतलब हो, और ते मतलब तुम्हारा। व्याघ्र क्या कहता है
हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। त्वं माम यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि मतलब अगर, त्वं मतलब तुम, मां मतलब मुझे, मोचयिष्यसि मतलब मुक्त करोगे, तरहि मतलब तो, अहम मतलब मैं, त्वं मतलब तुम्हें, न मतलब नहीं, और हनिष्यामि मतलब मारूंगा। क्या कहा उसने कहा यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। तदा मतलब तब, जालात मतलब जाल से, बही मतलब बाहर, निरसारियत मतलब निकाल दिया। तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्र मतलब शेर, क्लान्तः मतलब थका हुआ, और आसीत मतलब था, यानी जो शेर था वो थका हुआ था। सोवदत्, अतः उसने कहा। क्या कहा? सोवदत् मतलब वह बोला। भो मानव मतलब हे मनुष्य। पिपाशु अहम। पिपाशु मतलब होता है प्यास, पिपाशा कहलाती है प्यास। अहम मतलब मैं। क्या कहा उसने कि हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय। उस शेर ने क्या कहा? उसने कहा कि नद्याः मतलब नदी का, जलमानीय जल मतलब जल, जलम आनीय मतलब पानी लाकर, मम मतलब मेरी, पिपाशा मतलब प्यास को, और समय मतलब शांत करो। क्या कहा उसने कि नदी का जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत्। पुनः व्याधम वदत्। अब जो व्याघ्र था, व्याघ्रम मतलब शेर, जलम मतलब जल को, पीत्वा मतलब पी करके, पुनः मतलब फिर से, और व्याधम अवदत मतलब उस शिकारी से बोला। क्या बोला? शांता में पिपासा। शांता मतलब शांत हो गई, में मतलब मेरी, और पिपाशा मतलब प्यास। सांप्रतम बुभुक्षितोष्मि। सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितोष्मि मतलब भूखा हूँ। उसने कहा कि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम मतलब इस समय, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। चंचलः उक्तवान। चंचल उक्तवान मतलब बोला, चंचल बोला। क्या बोला? त्वत्कृते उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम मतलब मैं, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, धर्मम मतलब धर्म का, और आचरितवान मतलब आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मिथ्या मतलब झूठ, और भणितम मतलब कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि। त्वम मतलब तुम, माम मतलब मुझे, खादितुम मतलब खाना चाहते हो, इच्छसि मतलब इच्छा रखते हो, खाने की इच्छा रखते हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। ठीक है। व्याघ्रः अवदत्। व्याघ्रः अवदत्। व्याघ्र मतलब शेर, अवदत् मतलब बोला। क्या बोला? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधा होती है भूख।
क्या कहा उसने? क्षुधार्ताय मतलब भूखे व्यक्ति के लिए, किम अपि मतलब कुछ भी, अकार्यम मतलब नहीं करने योग्य कार्य, न मतलब नहीं, और भवति मतलब होता। ठीक है, क्या कहा उसने? शेर क्या कहता है कि अरे मूर्ख, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी न करने योग्य कार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मतलब सभी लोग, स्वार्थ मतलब स्वार्थ भला, अपना भला खुद का, और समीहते मतलब चाहते हैं। उसने क्या कहा कि सभी लोग अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। क्या पूछता है? नदी जलम अवदत, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जलम मतलब नदी के जल से, अपृच्छत मतलब पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत, नदी जलम मतलब नदी के जल, अवदत मतलब बोला। क्या बोला? एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहते। एवमेव भवति, एवमेव मतलब ऐसा ही, भवति मतलब होता है। जनाः मतलब लोग, मई मतलब मुझ में, स्नानम मतलब स्नान, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, वस्त्राणि मतलब कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं, तथा मतलब और, च मलमूत्रादिकम यानी मलमूत्र आदि, विसर्ज्य मतलब त्याग करके, निवर्तन्ते मतलब लौट जाते हैं, वस्तुतः मतलब वास्तव में, सर्वः मतलब सभी, स्वार्थम स्वार्थ मतलब अपना भला, और समीहते मतलब चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा तो नदी की जल ने क्या बोला कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, मलमूत्र आदि को त्याग करके लौट जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ सभी लोग वास्तव में अपना भला चाहते हैं, कोई दूसरे किसी और का भला नहीं चाहता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल किससे पूछता है? पेड़ से पूछता है। चंचलः मतलब चंचल, वृक्षम मतलब पेड़ के, उपगम्य मतलब पास जाकर के, और अपृच्छत मतलब पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। क्या कहा? मानवाः अस्माकं छायाया विरमन्ति, छायायाम विरमन्ति। क्या कहा उसने? कि मानवाः मतलब मानव, अस्माकं मतलब मेरी, छायायाम मतलब छाया में, और विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। पेड़ ने क्या कहा कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं मतलब हमारे, फलानि मतलब फलों को, खादन्ति मतलब खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। क्या कहा पेड़ ने? और कि पुनः मतलब उसके बाद, कुठारैः मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य मतलब प्रहार करके, अस्मभ्यम मतलब हमें, सर्वदा मतलब हमेशा, कष्टम मतलब कष्ट, और ददाति मतलब देते हैं। उसने कहा कि हमारा फल तो खाते हैं, उसके बाद कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र मतलब और, कुत्रापि मतलब जहाँ तहाँ, छेदनम मतलब काटते हैं, कटाई, और कुर्वन्ति मतलब करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति मतलब जहाँ तहाँ कटाई करते रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मतलब सभी, स्वार्थम मतलब अपना भला, और समीहते मतलब चाहते हैं। वृक्ष ने भी यही कहा कि सभी लोग केवल अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे मतलब पास ही, एका मतलब एक, लोमशिका मतलब लोमड़ी, बदरी मतलब बेर, गुल्मा नाम यानी झाड़ियाँ, पृष्ठे मतलब पीछे, नीली नाम मतलब छुपी हुई,
एताम मतलब इस, वार्ताम मतलब बात को, वार्ता को, बातचीत को, शृणोति मतलब सुनना, और इसमें मतलब थी। पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, चंचलम उपसृत्य है तो ये हो जाएगा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा मतलब वह, सहसा मतलब अचानक से, चंचल उपसृत्य मतलब चंचल के पास जाकर के, और कथयति मतलब बोली। तभी अचानक से चंचल के पास आकर के लोमड़ी बोली। क्या बोली? का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, माम मतलब मुझे, अपि मतलब भी, विज्ञापय मतलब बताइए। उसने कहा मुझे भी बताइए। सह अवदत, उसने कहा, अहहा मातृश्वशः, मातृश्वशः, अहहा हे, मातृश्वशः मतलब मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे मतलब सही समय पर, तुम मतलब तुम, और समागतवती मतलब आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मया अस्य मतलब मेरे द्वारा, अस्य मतलब इस, व्याघ्रस्य मतलब शेर को, प्राणाः मतलब प्राणों की, रक्षिताः मतलब रक्षा की है, परम मतलब परंतु, ऐसा मतलब यह, मामेव मतलब मुझे, खादितुम मतलब खाना, और इच्छति मतलब चाहता है। वह बोला, हे मौसी तुम सही समय पर आई हो, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई है, परंतु यह ही मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। तदनंतर मतलब इसके बाद, सह मतलब वह, लोमशिकायै मतलब लोमड़ी को, निखिलाम मतलब पूरी, कथाम मतलब कहानी, न्यवेदयत सुनाई। अब क्या किया उसने? उसके बाद वह लोमड़ी को पूरी कहानी एक तरफ से सुना दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका मतलब लोमड़ी ने, चंचलम मतलब चंचल से, अकथयत मतलब कहा, बाढ़म, बाढ़म होता है ठीक है। तुम जालम प्रसारय, तुम जालम प्रसारय मतलब तुम, जालम मतलब जाल, और प्रसारय मतलब फैलाओ, तुम फिर से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः मतलब फिर से, सा व्याघ्रम, सा मतलब वह व्याघ्रम मतलब शेर से, अवदत बोली। क्या बोली? केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण मतलब, केन मतलब किस, प्रकारेण मतलब प्रकार, तुम मतलब तुम, एतस्मिन् इस, जाले मतलब जाल में, बद्धा मतलब बंधे, इति मतलब यह, अहम मतलब मैं, प्रत्यक्षम मानी प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। लोमड़ी शेर से क्या बोलती है कि किस प्रकार तुम इस जेल में बंधे थे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तांत प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, जो व्याघ्र था, शेर था, वो क्या किया? तद मतलब वह, कहाँ गया, द्रष्टुमिच्छामि, व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत। तद मतलब वह, वृत्तांत मतलब घटना, प्रदर्शयितुं मतलब दिखाने के लिए, तस्मिन् मतलब उस, जाले मतलब जाल में, और प्राविशत मतलब प्रवेश कर गया। शेर ने वह घटना दिखाने के लिए जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका मतलब लोमड़ी, पुनः मतलब फिर से, अकथयत मतलब बोली। क्या बोली? संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय,
अब क्या कहती है लोमड़ी कि संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः मतलब बार बार, कूर्दनम मतलब उछल कूद, कृत्वा मतलब करके, दर्शय मतलब दिखाओ। क्या कहती है शेर से लोमड़ी कि अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह मतलब वह, तथैव मतलब वैसा ही, और समाचरत मतलब किया, उसने वैसा ही किया। किसने? शेर ने। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत। अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन मतलब उछल कूद करने से, श्रांतः मतलब थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणभिक्षामिव च अचायत। जाले बद्धा, जाले मतलब हो गया जाल में, बद्धा मतलब बंधा हुआ, क्लांतः मतलब थका हुआ, निसहायो बेसहारा, भूत्वा होकर के, तत्र वहाँ, अपतत गिर गया, प्राण भिक्षामिव, प्राण भिक्षामिव मतलब प्राणों की भीख, अयाचत मतलब याचना की। ठीक है, मतलब जाल में बंधा हुआ शेर थका हुआ बेसहारा होकर के गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा, प्राणों की भीख की याचना करने लगा। लोमशिक्या व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमशिका मतलब लोमड़ी, व्याघ्रम मतलब शेर से, अवदत बोली, क्या बोली? सत्यम मतलब सच है, त्वया भणितम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, भणितम मतलब कहा गया, सर्वः मतलब सभी, स्वार्थ मतलब अपना भला, और समीहते मतलब चाहते हैं। लोमड़ी शेर से क्या कहती है कि तुमने सच ही कहा है कि सभी अपना भला चाहते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे, बुरा लगे, समझ में आया नहीं आया, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि पसंद आया है तो लाइक मार दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।